स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं तालिबान की ताकत के बारे में और तालिबान पाकिस्तान के बीच जो जंग शुरू हुई है उसके बारे में। तालिबान ने 15,000 लड़ाकों को पाकिस्तान के बॉर्डर पर भेज दिया है। तो क्या तालिबान पाकिस्तान के एक बड़े इलाके पर कब्जे की तैयारी कर रहा है? तालिबान की ताकत क्या है? क्या तालिबान पाकिस्तान के परमाणु बम से डर जाएगा? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं और बताते हैं इस वक्त ताजा हालात अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर क्या हैं। एक तरह से अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट इस समय जंग की आग में झुलस रहा है, लेकिन अब ये जंग धीरे धीरे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक भी पहुंच गई है, जो अफगानिस्तान का भी पड़ोसी मुल्क है। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो आग धधक रही थी वो अब जंग का रूप ले चुकी है, एक विकराल रूप ले चुकी है। कहा जा रहा है कि तालिबान के 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं और ये पहली खेप है। तालिबान और लड़ाकों को बॉर्डर पर भेजने की तैयारी कर रहा है। माना यह जा रहा है कि अफगानिस्तानी तालिबान ने अब आर पार का मन बना लिया है। अफगानिस्तान के पूर्वी पख्तिका प्रांत में पाकिस्तान की सेना ने अभी हाल ही में एक एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें लगभग 60 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान का दावा था कि इस एयर स्ट्राइक में उसने आतंकियों को मारा है, जबकि तालिबान ने कहा कि उसकी सीमा में घुसकर पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की सेना ने मासूम बच्चों, महिलाओं को बेदर्दी से मार दिया, उनके ऊपर बम बरसाए। इसके बाद अब अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का करारा जवाब देने का ऐलान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक लगभग 15,000 तालिबानी लड़ाके काबुल, कांधार और हेरात से निकलकर केपीके यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के मीर अली बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान को उसकी कार्रवाई के एवज में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब सवाल यह है कि क्या यह एयर स्ट्राइक अचानक हुई? वो पाकिस्तान जो खुद को तालिबान का बड़ा भाई बताता था, वो पाकिस्तान जिसने तालिबान को अमेरिका के खिलाफ सरवाइव करने में मदद की, आखिर वही पाकिस्तान और तालिबान एक दूसरे के जान के दुश्मन क्यों बन गए? पाकिस्तान तालिबान में तनाव क्यों बढ़ गया? दरअसल कहा यह जाता है कि विवाद उस समय गहराया जब तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने हाल ही में वजीरिस्तान के मकीन इलाके में पाकिस्तानी सेना के 30 जवानों को मार गिराया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके ये मैसेज देने की कोशिश की कि वो अपने सैनिकों की हत्या को बर्दाश्त नहीं करेगा, जबकि तालिबान बार बार ये कहता रहा है कि टीटीपी से उसका कोई लेना देना नहीं है। टीटीपी पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। पाकिस्तान बेवजह टीटीपी के लिए यानी कि तहरीक के तालिबान के लिए अफगानिस्तान तालिबान को दोषी ठहरा रहा है, कसूरवार ठहरा रहा है। अफगान तालिबान के पास भारी मात्रा में हथियार और दुर्गम इलाके में छिपने की क्षमता है। यह उसकी ताकत है। उनके पास AK-47, मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर और कई अत्याधुनिक हथियारों का विशाल भंडार है, जो अमेरिका से मिला है। इसके अलावा तालिबानी लड़ाके उन पहाड़ों और गुफाओं से हमले करते हैं जिनके बारे में पाकिस्तानी सेना को जानकारी तक नहीं है। पाकिस्तानी सेना वहां घुसने से भी कांपती है, खौफ खाती है। और यह सिर्फ अफगानिस्तान की बात नहीं है। पाकिस्तान की सेना बलोच लिबरेशन आर्मी के एरिया में भी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के एरिया में भी घुसने से कांपती है। देखा जाए तो शहबाज शरीफ सरकार पहले से ही बड़े आर्थिक संकट में है। सीपेक यानी कि चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट में देरी और बलूचिस्तान में अलगाववाद जैसी दिक्कतों से पहले ही वो जूझ रहा है। इससे चीन तक नाराज है। चीन के लोग इस इलाके में मारे जा रहे हैं। इन मुद्दों ने सरकार और सेना दोनों को कमजोर साबित किया है और अब तालिबान के साथ टकराव ने इस संकट को और बड़ा कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी इस संकट से लड़ने के लिए ना तो पैसे हैं और ना ही पावर और ना ही हथियार। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इस बात को अफगानिस्तान तालिबान जानता है?
और क्या है तालिबान की रणनीति? अफगान तालिबान लंबे समय से यह दिखाता आया है कि वो किसी भी बड़े सैन्य शक्ति के सामने झुकने वाला नहीं है। अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों को उसने कई सालों तक चुनौती दी और आखिरकार इन ताकतवर मुल्कों को अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। पाकिस्तान के पास ना तो वैसी सैन्य ताकत है, ना आर्थिक क्षमता है जिससे वो तालिबान का सामना कर सके। मीर अली बॉर्डर पर बढ़ती गतिविधियों के चलते पाकिस्तान ने भी अपनी सेना को अलर्ट पर रखा हुआ है। सीमाई इलाकों में सैनिकों की तैनाती तेज कर दी गई है, लेकिन कई जगह से खबरें यह मिल रही है कि सैनिकों ने तालिबान के खिलाफ, टीटीपी के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया है और इसलिए पाकिस्तानी आर्मी के अंदर इस्तीफों की झड़ी लग गई है। और सिर्फ पाकिस्तानी सेना ही नहीं, स्थानीय लोगों में भी डर का माहौल है और जो स्थिति है वो किसी बड़े संघर्ष का संकेत दे रही है, किसी बड़े जंग की तरफ इशारा कर रही है। तनाव बढ़ने के साथ यह भी देखना होगा कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच यह टकराव किस ओर बढ़ता है। और सवाल अब यह आता है कि तालिबान क्या है, इसकी ताकत क्या है। तालिबान का उभार अफगानिस्तान से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में हुआ था। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है छात्र, खासकर ऐसे जो कट्टर इस्लामी धार्मिक शिक्षा से प्रेरित हों। कहा जाता है कि कट्टर सुन्नी इस्लामी विद्वानों ने धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से पाकिस्तान में इसकी बुनियाद खड़ी की थी। तालिबान पर देवबंदी विचारधारा का पूरा प्रभाव है। तालिबान को खड़ा करने के पीछे सऊदी अरब से आ रही आर्थिक मदद को भी जिम्मेदार माना जाता है। शुरुआती तौर पर तालिबान ने ऐलान किया कि इस्लामी इलाकों से विदेशी शासन को खत्म करना है और वहां शरिया कानून और इस्लामी राज्य स्थापित करना उसका मकसद है, जैसा कि उसने अफगानिस्तान में किया। और शुरू में सामंतों के अत्याचार, अधिकारियों के करप्शन से परेशान जनता ने तालिबान में एक मसीहा देखा और कई इलाकों में कबायली लोगों ने इनका स्वागत किया। लेकिन बाद में कट्टरता ने तालिबान की लोकप्रियता भी खत्म कर दी। लेकिन तब तक तालिबान इतना पावरफुल हो चुका था कि उससे निजात पाने की लोगों की उम्मीद अफगानिस्तान में खत्म हो गई। और अब तालिबान सीधे सीधे पाकिस्तान को चुनौती दे रहा है क्योंकि उसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो सवाल आता है कि अफगान तालिबान की सैन्य ताकत कितनी है? तालिबान की ताकत कितनी है कि वो अफगानिस्तान की सेना पर भारी पड़ रहा है? अफगानिस्तान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं तालिबान का जल्द खात्मा होगा। उनके पास 80,000 के करीब लड़ाके हैं और अफगानिस्तान की सेना के पास 5 से 6 लाख के बीच सैनिक हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के पास वायुसेना है जो तालिबान पर भारी पड़ेगी। हालांकि इस दावे के बावजूद कई ऐसे फैक्ट हैं जो जमीनी स्तर पर तालिबान को मजबूत साबित करते हैं। तालिबान का मैन पावर सोर्स कबायली इलाकों में बसे कबीले और उनके लड़ाके हैं। इसके अलावा कट्टर धार्मिक संस्थाएं, मदरसे उनके विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की सीक्रेट मदद तालिबान के लिए मददगार साबित रही है। अमेरिकी खुफिया आकलन भी जमीनी हालात को साफ करते हैं, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के 6 महीने के भीतर अफगानिस्तान सरकार का प्रभुत्व खत्म हो जाएगा और तालिबान का शासन आ सकता है। और ठीक वैसा ही हुआ। अफगानिस्तान सरकार का प्रभुत्व खत्म हुआ और तालिबान का शासन काबिज हुआ। तालिबान ने धीरे धीरे पूरे अफगानिस्तान में अपने पैर जमा लिए हैं और वहां से तालिबान को हटाना अब शायद किसी के बूते की बात नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान तालिबान को अपना भाई मानता था, जो पाकिस्तान तालिबान को सोर्स करता था, फंड करता था, वही तालिबान आज अजगर बन चुका है और पाकिस्तान को निगलने के लिए आमादा है। तालिबान घर में घुसकर पाकिस्तानियों को ठोक रहा है। उधर बीएलए और टीटीपी ने पहले ही पाकिस्तानियों को मार मार के भूत बना रखा है और अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप भी आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है, यानी पाकिस्तानियों के सिर मुड़ाते ही ओले की बरसात हो गई है।
और एक बड़े जंग की शुरुआत होने जा रही है।